जा रहा है। अभी डॉक्टर के पास नहीं गए थे, हमारा नंबर बहुत लेट आना था ना, वहाँ बैठ गए थे। वहाँ इतने बच्चे सारे अब नॉर्मल, उनको देख के तो मैं कंट्रोल में ही नहीं आ रहा रोना। फिर रिसेप्शन पे मेरे हस्बैंड गए हैं, और जितना नंबर हमारा है उस पर तो रात के 8-9 बज जाएंगे, क्योंकि वाकई में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। हमारा 36 नंबर था, और उस टाइम मेरे ख्याल में 19 नंबर चल रहा था। तो फिर जब वहाँ पे एक आदमी बैठा था, वो मेरे हस्बैंड के पास गया कि आपके बच्चे को क्या हुआ है ना, आपकी वाइफ क्यों इतना रो रही है, आखिर क्या मसला है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया हमारे बच्चे के साथ ये मसला है। उसने कहा कि मेरे बच्चे के साथ भी यही मसला था, मैं भी डॉक्टर मुनज़्ज़ा है यहाँ पे जिसके पास हम पहले अपने बच्चे को लेके गए थे, कि मैं भी डॉक्टर मुनज़्ज़ा के पास लेके गया था। उसे समझ नहीं आई थी कि मेरी बच्ची के साथ क्या मसला है, उसकी बच्ची थी। तो अब आप जिस डॉक्टर के पास आए ना, इसको समझ आ जाएगी आपके बच्चे को क्या मसला है, तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ जो भी लोग बैठे थे ना, सब यही कह रहे थे कि इसके पास जो भी बच्चा आता है ना, वो माशाल्लाह से सेहतयाब होके ही जाता है। तो हम लोग बैठे वेट कर रहे थे, फिर रजी गए रिसेप्शन पे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको भेज देते हैं पहले, मतलब उनने नमाज़ पढ़ने जाना था ना। तो फिर हम लोग चले गए अंदर। तो जब अंदर गए, उसने मुझसे कहा अलिफ से लेके ये तक ना, पहले मुझे सब कुछ बता दो कि बच्चे के साथ जब से पैदा हुआ है अब तक का क्या मसला इसके साथ है। पूछा उल्टी कितनी, ये नहीं अभी नहीं, सब उसने कहा जब ये पैदा हुआ था तब से लेके अब तक ना सब कुछ बता दो। मैंने अपनी रुदात शुरू कर दी कि इस दिन इस टाइम इतनी उल्टी, ये मैंने खाया, वो मैंने खाया। फिर उसने मुझसे एक सवाल किया कि इसकी जो उल्टी है वो यहाँ से वहाँ तक जाती है, या यहाँ से यहाँ तक रहती है, या यहाँ से यहाँ तक रहती है, या इसके मुंह से निकल के गर्दन में जाती है। अब देखें, एक डॉक्टर माशाल्लाह से, उसको पता होगा ना कि कितनी उल्टी कहाँ तक जाए तो क्या मसला होता है। तो मैंने उसे कहा कि जब स्टार्टिंग थी तब तो उल्टी मुंह से निकलती थी, गर्दन में जाती थी, यहाँ अंदर सीने पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उल्टी यहाँ से लेके, मतलब ये है ना, यहाँ तक चली जाती है। ये 3 वजूहात हो सकती हैं। या तो इसका जो मैदा है वो वाकई में कमज़ोर है, जैसे कि हमें पिछले डॉक्टर ने कहा था कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। दूसरी बात ये हो सकती है कि इसका जो मैदा है वो ब्लॉक है। तीसरी बात ये हो सकती है कि इसके मैदे में इन्फेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, गिरा भी लगी हो सकती है, मतलब गिरा लग जाती है ना अंदर बच्चे की आंतों को। तो उसने कहा अभी अभी इसने कितने बजे दूध पिया और कितने बजे निकाला है। मैंने कहा दूध तो इसने कोई एक आध घूंट पिया होगा 2:30 बजे के करीब, लेकिन 2:30 बजे के बाद से अब तक इसने 3 उल्टियाँ कर दी हैं। उसने कहा अभी 4 घंटे तक, मतलब 9:30 बजे तक ना, रात के 9:30 बजे तक दूध नहीं देना। हमने कहा ठीक है, नहीं देते। अच्छा, फिर उसने सारे टेस्ट करवाए, हमने उसके फिर दोबारा से सारे टेस्ट किए उसने, डॉक्टर ने। तो अब वहाँ पे बैठे, अब दिल डर भी रहा था कि ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि ब्लॉकेज अगर है तो ऑपरेशन होगा, अगर आंतों को गिरा है तो भी ऑपरेशन होगा। हम कह रहे थे अल्लाह करे कि इन्फेक्शन वगैरह हो और कुछ भी ना हो, कि ऑपरेशन वाला कोई सीन ना हो। फिर सारे टेस्ट हो गए, उसकी अल्ट्रासाउंड दोबारा से हुआ। तो उसके बाद उसने हमें 8, 8:30, 8:15 के करीब अंदर बुलाया। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। अच्छा, वो डॉक्टर ऐसा है कि वो सिर्फ माँ से ज़्यादा पूछता है ना, कि माँ को जाहिर सी बात है, बच्चा माँ के पास होता है, माँ उसे दूध पिलाती है, पैम्पर चेंज करती है, कपड़े चेंज करती है। वो कहता है, उसका कहना यह है कि माँ से जो सवाल होते हैं वो बाप जवाब नहीं दे सकता। तो मेरे हस्बैंड तो वैसे भी ना आगे होके जवाब देते। मैं उसके पास बैठ गई, उसने फिर सारा बताया। जब उसने हमें ये कहा ना कि इसके मैदे में ब्लॉकेज है, इसका मैदा ब्लॉक है, जैसे एक बोतल को ढक्कन लगा होता है ना, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो बोतल के अंदर जो पानी है वो बाहर नहीं आ सकता जब तक आप ढक्कन नहीं खोलेंगी। तो इस बच्चे का भी यही मसला है कि जब तक इसका ढक्कन नहीं खुलेगा मैदे का, तब तक ये हज़म करना नहीं शुरू करेगा। तब मेरे माइंड में ये सवाल आ रहा था कि ये जो 15 दिन ये ठीक रहा है, वो क्यों फिर ठीक रहा है। अच्छा, ये तो माइंड में था, लेकिन पूछ नहीं पाई ना, हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ सवाल करने की, सिर्फ उसकी सुन रहे थे।
तो उसने जब ये कहा ना इसका ऑपरेशन होगा, फिर तो जाहिर सी बात है, अब माँ है बाप है, उसने तो परेशान होना ही है, वो भी इतना छोटे से बच्चा। और एक और बात बता दूँ आपको कि जिस दिन हम इसको उस डॉक्टर के पास लेके गए थे, उस दिन मैंने छिला नहा लिया था। हम लोग छिला नहा के गए थे शाम के टाइम 4 बजे के करीब। तो हम लोग छिला नहा के गए थे उस दिन। ये 43 डेज़ का था, 43 दिन का था। तो और दिल परेशान होगा, इतने छोटे से बच्चे का ऑपरेशन होगा। तो उसने फिर कहा कि जब तक, मैंने कहा अगर हम ऑपरेशन ना करवाएं तो उसने कहा जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं ठीक होगा, मतलब इसका हल ही ऑपरेशन है। गेंदे का डॉक्टर है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि ऐसी कोई दवाई है जो कि पीने से या बोतल ड्रिप लगाने से, इंजेक्शन वगैरह लगाने से जो वो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो उन्होंने उसी रात को इसे एडमिट कर लिया था। अच्छा, डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि इसका ना वो नमक, अंदर की जो बच्चे की, इंसान की नमकियात होती हैं, वो ना बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, ख़त्म हो चुकी थी। और इसके जो लीवर है उस पर भी अफेक्ट हो रहा था। उसने हमसे ये सवाल ज़रूर किया था कि आप लेट क्यों हुए। फिर हमने तो जाहिर सी बात है सारा कुछ बताया था कि इस वजह से लेट हुए थे, हम डॉक्टर के पास लेके गए थे इसे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो हम जिस दिन गए हैं ना इस डॉक्टर के पास, सब इसका ये देखें, सब नील नील नील, ये देखें इसका लीवर फंक्शन, रेनल फंक्शन, ब्लड ग्लूकोज सब इसका कम हो गया था। ये शुगर, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड सब देखें। अच्छा, तो जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करना था, जब इलाही बख्श ने सारी पिक्चर्स, अल्ट्रासाउंड, सारी रिपोर्ट्स उसको भेजी, तो उसने कहा मैं इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं करूँगा, ये बच्चा 1 से 2 दिन का मेहमान है। तो इलाही बख्श ने कहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये मेरे हॉस्पिटल में आया, ये मेरा पेशेंट है, मेरा बच्चा है, तुम बस मुझे ये बताओ कि ऑपरेशन कब करोगे, दिन बताओ मुझे, डेट बताओ। तो उसने कहा कि बहुत रिस्की है, इतना वीक बच्चा, और वो भी मैदे का ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। नहीं, ऑपरेशन करना है, ये बच्चा ठीक होगा इंशाल्लाह। तो उसने हम बता दिया है ऑपरेशन का कि इस डेट को, इस दिन ऑपरेशन होगा, 3 दिन के बाद। 3 दिन इसलिए कि जो नमकियात पानी उसका ज़ाया हो गया था ना, उल्टियाँ कर करके, उन्होंने बोतलों के ज़रिए वो पानी पूरा करना था, उसके बाद उसका ऑपरेट होना था। 3 दिन बच्चे को दूध नहीं पिलाया, उसे बोतलों पे ही रखा हुआ था, ड्रिप्स पे, इंजेक्शन पे। क्या हुआ कि जब वो पहली रात थी ना, अब जाहिर सी बात है छोटा सा बच्चा था, उसने दूध तो मांगना ही था, भले वो उल्टी करता था लेकिन उसने दूध तो मांगना ही था, तो वो रो रहा था। हाँ, हमने ये था कि उसे ना 6-7 दिन पहले से ये जो चूसनी होती है ये देना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ना वो चुप हो जाता था। तो मैं और मेरी फुफ्फा उस रात वहाँ पे रुकी हुई थी, तो हमने ना वो जो अर्क हकीम ने दिया था वो लगा के ना चूसनी पे वो उसको दे रहे थे, वो चुप कर जाता था। तो अब फुफ्फो भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी कि एक तो बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, ऊपर से उसको कैनोला। मैं तो पहली दफ़ा बच्चा देखा था, वो भी अपना ही, उसको कैनोला लगा हुआ, 2 ड्रिपें, एक पाँव पे ड्रिप लगी हुई थी और एक हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। ड्रिप तो एक ही चल रही थी लेकिन कैनोले 2 लगे हुए थे।